पता है, जब मैं अपने स्कूल के बाथरूम जाता हूँ मुझे उसके 100 मीटर पहले से ही पनीर की सब्जी फ्लेवर्ड वेप की खुशबू आने लगती है। और जब भी मैं एंटर करता हूँ, हर बार, एंड बाय हर बार आई मीन हर बार, मुझे एटलीस्ट 3 से 4 बंदे दिखते हैं जो ऐसे वेप फूक रहे होते हैं और ऐसे सर्कल से पैटर्न्स बना रहे होते हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत कूल है, बट इन रियलिटी वो बस वेप एडिक्ट्स है। पर जब मैं 12 साल का था मैंने पहली बार वेप उठाया था विद अ होप कि वेप मुझे वन ऑफ दो स्कूल किड्स के फ्रेंड ग्रुप का पार्ट बना देगा और मैं अच्छे से फिट इन करूंगा। और ऐसा हुआ, बट एट व्हाट कॉस्ट? इमेजिन एट 12-year-old पिकिंग अप अ वेप सो दैट ही कुड फिट इन। एक 12 साल का बच्चा एक वेप उठा रहा है जो उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, पूरी लाइफ रुइन कर सकता है, जस्ट सो दैट वो बाकियों के सामने कूल दिख सकता है और फिट इन कर सकता है। पर वेप में एक केमिकल होता है P65, जिसके बारे में तुमने आई थिंक सुना होगा। ये केमिकल ना फर्नीचर में डलता है, अल्कोहल में डलता है, सिगरेट्स में डलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटीज़ में। लेकिन ये जो चाइनीज़ वेप बनाने वाले होते हैं इनके हिसाब से कम क्वांटिटी कुछ होता नहीं है। ये P65 वेप में इतना भर भर के डालते हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है। एंड बाय डेंजरस आई मीन बहुत डेंजरस। ये हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कर सकता है। और उसका वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल इज जीन मॉडिफिकेशन, या इन शॉर्ट वो तुम्हारे बच्चों को मार सकता है या उनको मेंटल डिसऑर्डर्स या फिजिकल डिसऑर्डर्स दे सकता है। ओके, तो थोड़ा साइंस में जाते हैं। P65 हमारी जो जेनेटिक्स है, जो हमारे डीएनए है, जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स है, अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ी है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। उसका जो नॉर्मल पैटर्न होता है उसको पहले से डिस्टर्ब कर देते हैं, और उस डिस्ट्रप्शन से हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे फ्यूचर के, जो हमारे फ्यूचर बच्चे हैं, उनका डीएनए भी डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर उनका डीएनए डिस्टर्ब होगा तो फिर वो उनका बहुत बड़े चांसेस है कि वो किसी डिसेबिलिटी से के साथ बॉर्न हुए, या इन सम केसेस वो मर जाए। जो P65 होता है वो काफ़ी चीज़ें करता है। पहला तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और दूसरी चीज़ वो एक और करता है, वो है डिक्रीज इन फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी। तो वेप जो ये P65 केमिकल है, ये पता है क्या करता है? ये हम मेल्स के अंदर, मेल्स का मतलब मेल्स के हार्मोन्स के साथ मैसअप करके, हमारी टेस्टिकल्स के साथ मैसअप करके हमारे स्पर्म काउंट को काफ़ी लो कर देता है। और जितना हमारा स्पर्म निकलता है भी ना, वो भी अच्छे से नहीं निकलता, क्योंकि वो सारा स्पर्म, व्हाट डू यू कॉल दैट वर्ड, मतलब भैंचो, अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ी है तो फिर एक स्पर्म में क्या क्या होता है? एक टेल, एक बॉडी और एक हेड। लेकिन ये जो वेप जी है ना, ये पता है क्या करते हैं? ये वेप इस स्पर्म को डिसऑर्डर्स के साथ बॉन्ड, मतलब डिसऑर्डर्स ही मान लो, एक टाइप से इन स्पर्म्स को भी डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे कि एक जो स्पर्म्स निकलते हैं वेप वालों के साथ, कुछ स्पर्म्स का हेड नहीं होता, कुछ स्पर्म्स की टेल नहीं होती, कुछ स्पर्म्स स्विम नहीं कर पाते, एंड व्हाट नॉट। और इस वजह से हम मेन को इनफर्टिलिटी हो जाती है, और इस इनफर्टिलिटी की वजह से इस इनफर्टिलिटी की वजह से फ्यूचर बच्चों के डिसऑर्डर्स को तो छोड़ो, हम खुद बच्चे पैदा नहीं कर पाते। जस्ट इमेजिन दैट। अब ऐसा सोचो कि तुम फ्यूचर में अपनी किसी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ बच्चे पैदा करने का सोच रहे हो, लेकिन तुमने 14, 15, 16 साल की एज में वेप करा, जिससे तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम इनफर्टाइल बन गए और अब तुम बच्चा पैदा नहीं कर पाते। अगर तुम बच्चा पैदा करोगे भी तब भी वो लिटरली डिसेबिलिटीज के साथ बॉर्न होगा। इमेजिन द प्लाइट ऑफ योर पेरेंट्स। हमारे ऐसा होता है ना, पेरेंट्स सोशल इवेंट्स में जाते हैं और कुछ रिलेटिव्स पूछते हैं कि हाँ इसका तुम्हारा नाम लेके इसका क्या चल रहा है, ये इसकी वाइफ मतलब
कब प्लान कर रहे हैं, ऐसे पूछते हैं रिलेटिव्स, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कि हाँ मेरा बेटा इनफर्टाइल है और ये सब ये खुश होके बोलेंगे या सैड होके बोलेंगे या विद अ फीलिंग ऑफ शेम बोलेंगे? तुम्हारे पेरेंट्स ऑब्वियसली सैडनेस और फीलिंग ऑफ शेम के साथ बोलेंगे कि मेरा बेटा 14-15 साल की एज में वेप करता है जिससे वो इनफर्टाइल हो गया और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचो जब उसको ये पता चलेगा। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को बच्चे पैदा करने के लिए लिटरली किसी और का स्पर्म चाहिए होगा। तुम वेप करने से इतने इनफर्टाइल बन गए कि तुम खुद का स्पर्म भी नहीं दे सकते अपना बच्चा पैदा करने के लिए, और अगर दोगे भी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बच्चा डिसेबिलिटी के साथ बॉर्न होगा। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को लिटरली एक स्पर्म बैंक जाना पड़ेगा और वहां से एक स्पर्म उठाना पड़ेगा जिससे तुम बच्चा पैदा कर पाओ, और वो बच्चा टू बी ऑनेस्ट तुम्हारा होगा भी नहीं। जस्ट इमेजिन दैट यार, सीरियसली मैं कभी कभी सोचता हूं कि पता है ये जो चीज मैं बता रहा हूं काफी लोगों को पता भी है, अगर और ये तब भी कोई अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, बोलते हैं हाँ हाँ फ्यूचर में हो जाएगा बहनचोद। अबे कुछ नहीं होगा बहनचोद, फ्यूचर में तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ देगी और किसी और से शादी कर लेगी जिसने वेप नहीं करा होगा। क्या तुम्हें वो पसंद आएगा? ऑब्वियसली नॉट। तुम्हारी ड्रीम गर्ल, थोड़ा क्रिंज लग रहा है लेकिन तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हें छोड़ रही है क्योंकि तुम इनफर्टाइल हो वेप करने से। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे एम्बैरेस्ड है क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे वेप करने से। तुम्हारी सारे रिलेटिव्स तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे वेप करने से 14-15 साल की एज में, जिससे तुम कूल लग पाओ और फिट इन कर पाओ। यू नीड टू क्विट वेप राइट नाउ। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें वेप को अभी छोड़ना पड़ेगा वरना तुम्हें फ्यूचर में बहुत गंदी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दैट वॉज अ लॉन्ग रैंट, लेकिन आई एम नॉट किडिंग, एक कोई जोक नहीं था। अगर तुम हंस रहे हो कि हाँ हाँ ये तो बोल रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने वेप, जब मुझे पता चला मैंने वेप छोड़ने के लिए एक 400 पेज की बुक पढ़ी और उसकी वजह से मैंने वेप छोड़ी। इफ यू एक्चुअली वांट टू क्विट वेप एंड यू आर सीरियस अबाउट इट, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, चैनल को आई थिंक लाइक करो इफ यू फाउंड एनी वैल्यू, लेकिन मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो एंड आई विल come in a call with you to coach you on how you can quit vape. I hope you like this video. Subscribe karo bhenchod. Bye.